प्रतापगढ़ पुलिस ने मानव तस्करी और बंधक मजदूरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले से बंधक बनाकर रखे गए 53 आदिवासी मजदूरों को मुक्त कराया गया। तो इस ऑपरेशन में न केवल संगठित मजदूर तस्करी के नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ, बल्कि पीड़ित परिवारों को बड़ी राहत भी मिली। मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक बी आदित्य से बात की सहयोगी संजय जैन ने। नौकरी का झांसा देकर प्रतापगढ़ के इस आदिवासी बाहुल्य इलाके के 100 से ज्यादा आदिवासी मजदूरों को महाराष्ट्र में बंधक बनाकर रखे जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने महाराष्ट्र पहुंचकर 53 मजदूरों को वहां से मुक्त करवाया है और आज रात 12 बजे पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने इस मामले की विस्तार से जानकारी दी है। क्या कुछ मामला रहा सर ये? जी, जैसे आपको ध्यान में है कि प्रतापगढ़ जिले के कुछ थाना क्षेत्रों से करीब 100 लोगों को मजदूरी के नाम से इनको बताया गया कि इंदौर में इनको मजदूरी दी जाएगी, लेकिन इनके नॉलेज के बिना इनको महाराष्ट्र में सोलापुर जिले में जो गन्ने की खेत है वहाँ पे काम करने के लिए ज़बरदस्ती लेके गए और वहाँ पे तो ज़मींदार है और जो लोग काम करते हैं इनको वहाँ पे बंधक बनाया गया और करीब 2 महीने से ना तो इनको पैसे दिया और जो भागने की प्रयास करते थे, जो सवाल उठाने की प्रयास करते थे, उनके साथ मारपीट होती थी। प्रतापगढ़ पुलिस का यह कार्य काफी सराहनीय रहा है। चर्चाएं भी शहर में काफी हो रही है इस कार्य की। तो किस तरह से वहां पहुंचने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की, क्या कुछ वहां की पुलिस का सहयोग रहा इसमें? जी, जो टीम यहाँ से गई थी, हमारे साथ इस टीम के साथ कुछ गाँव वाले भी 1-2 लोग आए थे, तो उनकी भी सहयोग रही वहाँ पे। तो अपने लेवल पे जितना भी वहाँ पे पता करना था, पता करके लोगों से बात करके लोकल थाने के असिस्टेंस लेके इन लोगों को रेस्क्यू किया हुआ है। इस मामले की सूचना आपको किस तरह से मिली? ये लोग आपके पास शिकायत लेके किस तरह से पहुंचे थे? थोड़ी विस्तार से जानकारी दीजिए। जी, जो हमारे पास एप्लीकेशन आई थी, गाँव से कुछ लोग भी आए थे और प्रतापगढ़ पे ही एक TSP टीम है पंकज, उनके साथ आए थे और एप्लीकेशन हमको पेश किया था। तो इस एप्लीकेशन हमको 22 तारीख मिली थी और अगले दिन ही यहाँ से टीम को रवाना कर दिया गया था। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ पहुँचने के बाद फिर क्योंकि यहाँ से 800-900 किलोमीटर दूरी है, तो 3 लोग टीम में शामिल थे और इन 3 लोगों ने 3 दिन लगातार मेहनत करके ये 53 लोगों को वहाँ से आइडेंटिफाई करना, क्योंकि कुछ लोगों को कमरे में बंद करके रखते थे, ताला खुद ये टीम ने खोल के इनको रात के समय वहां से निकाल के फिर वापस लाना हुआ। इन मजदूरों से वहाँ किस तरह का काम करवाया जाता है, ये कुछ खुलासा हुआ? जी, अभी तक जो इंटरेक्शन हुई थी मजदूरों से, इनका कहना ये है कि कोई समय नहीं होता था, रात को भी दिन में भी कभी भी इनको लेके जाते थे, घंटे घंटे भर इनको काम करवाते थे वहाँ पे, और काम करते वक्त भी एक एक आदमी को वो जमींदार लगाता था ताकि यहाँ से भाग ना पाए। तो ये थे प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक बी आदित्य, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरह के झांसे में लोगों को नहीं आना चाहिए और भविष्य में इस तरह की कोई घटनाएं होती है या कोई आपको मजदूरी के लिए बाहर ले जाने का प्रलोभन देता है तो इस विषय में संबंधित थाना पुलिस को सूचना अवश्य दें। सहयोगी इरफान पठान के साथ प्रतापगढ़ से फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए संजय जैन। तो वहीं महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में बंधक बनाकर रखे गए मजदूरों में 13 महिलाएं और 40 पुरुष शामिल है और इन्हीं में से कुछ मजदूरों से बात की सहयोगी संजय जैन ने। प्रतापगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन विश्वास के तहत बहुत बड़ी कार्रवाई की है। महाराष्ट्र के किसी इलाके से 53 मजदूरों को मुक्त कराया गया है और प्रतापगढ़ लेकर आए, जिसमें 40 पुरुष और 13 महिलाएं शामिल है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये सभी वो मजदूर हैं जो प्रतापगढ़ के इलाके से मजदूरी करवाने के नाम पर इनको स्थानीय व्यक्ति द्वारा ले जाया गया था। इंदौर के लिए इनको ले जाया गया और कहा गया था कि 500 रुपये प्रतिदिन की आपको मजदूरी दी जाएगी, लेकिन इंदौर नहीं ले जाकर इनको महाराष्ट्र के किसी जिले में ले जाया गया। हम इसमें से एक मजदूर हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही जानते हैं। क्या नाम है आपका? विजय। कहाँ के रहने वाले हो आप? पिपलकोट, गाँव पुरापाड़ा। किस तरह से आप महाराष्ट्र पहुँचे थे? वहाँ हम तो घर पे थे, वो लेने के लिए आए थे, तो उसने बोले कि हम 15,000 रुपया खाना पीना हमारा रहेगा।
और इंदौर का बोला तुमको जब आना घर, जब हम पैसे दे देंगे तब वापस चले आना, और महीना काम करना, 15 दिन काम करना, जब करना जब। वहाँ से ट्रक में भर के फिर हमको ले गया तो हमको पता ही नहीं, तीन दिन हुआ, तब तक पता नहीं, या 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाना और 15 किलोमीटर बाकी यूँ कर आगे ले जाने के, आगे फिर महाराष्ट्र तक ले गया, सोलापुर जिला। हमारे साथ एक और जो मजदूर है जिनको वहाँ से छुड़ा कर लाया गया है, क्या नाम है आपका? शंकर मीना। शंकर जी, कहाँ के रहने वाले हो आप? पिपलकोट। कैसे पहुँचे वहाँ महाराष्ट्र आप? महाराष्ट्र हम गए कि बंसी हमको लेने आया, कि बोला हमको कि 500 रुपया और खाना पीना और आने जाने का भाड़ा। वहाँ कंपनी में गाड़ी लगी हुई है कि वहाँ हर 8 दिन में गाड़ी आएगी, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, हम आपको रोज़ पैसे चाहिए तो रोज़ दिलवाएंगे। और वहाँ से हमको बोला, हम गए वहाँ, इधर बोला हमको घर पे कि यहाँ भी देंगे, पहले देंगे 1000 रुपये बोला। महिलाएं भी थी, महिलाएं भी वहाँ पहुँची थी, और परिवार के छोटे छोटे बच्चों के साथ जिस तरह से ये मजदूरी करते थे और अमानवीय व्यवहार करते थे, तो महिला मजदूरों से भी हम पूछना चाहेंगे कि क्या कुछ घटनाक्रम ये रहा, किस तरह से आपसे काम करवाते थे? हमारे साथ सब था, इन पैसा लाड़ दिया, 2 महीना भी गया, पैसा एक नहीं दी दो, नहीं घर वालों भी आमन पूछे कई जवाब दिया हमें। तो ये थे बंधक बनाए गए मजदूर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था, मारपीट की जाती थी, और खाना भी यहाँ तक समय पे नहीं मिलता था, और इस तरह से इनके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे, जिससे यह अपने इलाके में जा नहीं। बंधक बनाकर इनको रखकर जो यातनाएं दी जाती थी वो काफी असहनीय थी। सहयोगी इरफान पठान के साथ प्रतापगढ़ से फर्स्ट इंडिया के लिए संजय जैन। एक खबर प्रतापगढ़ से, जहां पुलिस ने मानव तस्करी और बंधक मजदूरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले से बंधक बनाकर रखे गए 53 आदिवासी मजदूरों को मुक्त कराया गया। वहीं इस ऑपरेशन ने न केवल संगठित मजदूर तस्करी के नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, बल्कि पीड़ित परिवारों को बड़ी राहत दी है। मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक बी आदित्य से बातचीत की सहयोगी संजय जैन ने। नौकरी का झांसा देकर प्रतापगढ़ के इस आदिवासी बाहुल्य इलाके के 100 से ज्यादा आदिवासी मजदूरों को महाराष्ट्र में बंधक बनाकर रखे जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने महाराष्ट्र पहुंचकर 53 मजदूरों को वहां से मुक्त करवाया है, और आज रात 12 बजे पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने इस मामले की विस्तार से जानकारी दी है। क्या कुछ मामला रहा सर ये? जी, जैसे आपको ध्यान में है कि प्रतापगढ़ जिले के कुछ थाना क्षेत्रों से करीब 100 लोगों को मजदूरी के नाम से इनको बताया गया कि इंदौर में इनको मजदूरी दी जाएगी, लेकिन इनके नॉलेज के बिना इनको महाराष्ट्र में सोलापुर जिले में जो गन्ने की खेत है वहाँ पे काम करने के लिए ज़बरदस्ती लेके गए, और वहाँ पे तो ज़मींदार है और जो लोग काम करते हैं इनको वहाँ पे बंधक बनाया गया, और करीब 2 महीने से ना तो इनको पैसे दिया, और जो भागने की प्रयास करते थे, जो सवाल उठाने की प्रयास करते थे, उनके साथ मारपीट होती थी। प्रतापगढ़ पुलिस का यह कार्य काफी सराहनीय रहा है, चर्चाएं भी शहर में काफी हो रही है इस कार्य की। तो किस तरह से वहां पहुंचने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की, क्या कुछ वहां की पुलिस का सहयोग रहा इसमें? जी, जो टीम यहाँ से गई थी, हमारे साथ इस टीम के साथ कुछ गाँव वाले भी 1-2 लोग आए थे, तो उनकी भी सहयोग रही वहाँ पे। तो अपने लेवल पे जितना भी वहाँ पे पता करना था, पता करके लोगों से बात करके लोकल थाने के असिस्टेंस लेके इन लोगों को रेस्क्यू किया हुआ है। इस मामले की सूचना आपको किस तरह से मिली? ये लोग आपके पास शिकायत लेके किस तरह से पहुंचे थे? थोड़ी विस्तार से जानकारी दीजिए। जी, जो हमारे पास एप्लीकेशन आई थी, गांव से कुछ लोग भी आए थे, और प्रतापगढ़ पे ही एक टीएसपी टीम है पंकज, उनके साथ आए थे और एप्लीकेशन हमको पेश किया था। तो इस एप्लीकेशन हमको 22 तारीख मिली थी, और अगले दिन ही यहाँ से टीम को रवाना कर दिया गया था। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ पहुँचने के बाद फिर, क्योंकि यहाँ से 800-900 किलोमीटर दूरी है, तो
3 लोग टीम में शामिल थे और इन 3 लोगों ने 3 दिन लगातार मेहनत करके ये 53 लोगों को वहां से आइडेंटिफाई करना, क्योंकि कुछ लोगों को कमरे में बंद करके रखते थे, ताला खुद ये टीम ने खोल के इनको रात के समय वहां से निकाल के फिर वापस लाना हुआ। इन मजदूरों से वहाँ किस तरह का काम करवाया जाता है, ये कुछ खुलासा हुआ? जी, अभी तक जो इंटरेक्शन हुई थी मजदूरों से, इनका कहना ये है कि कोई समय नहीं होता था, रात को भी दिन में भी कभी भी इनको लेके जाते थे, घंटे घंटे भर इनको काम करवाते थे वहाँ पे, और काम करते वक्त भी एक एक आदमी को वो जमींदार लगाता था ताकि ये यहाँ से भाग ना पाए। तो ये थे प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक बी आदित्य, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरह के झांसे में लोगों को नहीं आना चाहिए, और भविष्य में इस तरह की कोई घटनाएं होती है या कोई आपको मजदूरी के लिए बाहर ले जाने का प्रलोभन देता है तो इस विषय में संबंधित थाना पुलिस को सूचना अवश्य दें। सहयोगी इरफान पठान के साथ प्रतापगढ़ से फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए संजय जैन। और चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई की गई, 53 आदिवासी मजदूरों को मुक्त कराया गया, उनके बारे में आपसे जानना चाहेंगे और आपकी बातचीत भी उन मजदूरों से हुई है, क्या बातें हैं जो निकलकर सामने आई हैं? माधुरी, इस विषय में बता दूं कि यह जो सच उजागर हुआ है मानव तस्करी का, पुलिस ने ऑपरेशन विश्वास के तहत यह कार्रवाई की है और इस कार्य की इलाके में सर्वत्र सराहना हो रही है। एसपी बी आदित्य के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में सबसे बड़ी बात यह रही कि यहाँ पर जो घंटाली थाना अधिकारी सोहन लाल थे, उनके नेतृत्व में मात्र 3 पुलिस कर्मियों की टीम सोलापुर गई थी महाराष्ट्र के, और वहां जाकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। वहां का पुलिस का जो प्रॉपर सहयोग इस टीम को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वहां 4 दिन रहकर इन्होंने सोहनलाल और इनकी टीम ने वहां पर रेकी की और बराबर एसपी बी आदित्य के संपर्क में रहे। वहां इन्होंने इन मजदूरों की हालत देखी तो काफी दयनीय स्थिति में ये मजदूर थे। इनको एक कमरे में ताला बंद करके रखा जाता था, अलग अलग इलाकों में इनसे काम लिए जाते थे और वहां ले जाकर जब कोई मजदूर भागने का प्रयास करता था तो दलालों के जो लोग थे वो इन पर निगरानी रखते थे और उनके बाद जो भागने वाले मजदूर थे उनके साथ मारपीट की जाती थी, उनको यातनाएं दी जाती। हम अपने दर्शकों को यहाँ बता दें कि बहुत सी लोगों ने फिल्म केजीएफ देखी थी, उसी तरह की यह वारदात इनके साथ यहाँ पर की जाती थी। यातनाओं को सहन करते करते परेशान मजदूरों ने कभी अपने परिवारों से संपर्क करने का प्रयास भी किया, लेकिन जब इन लोगों को पता चल जाता था तो उनसे मोबाइल छीन लिया जाता था। कई बार मजदूरों ने अपनी मजदूरी इन लोगों से मांगने का प्रयास भी किया और बात भी की, लेकिन ये इनको डराते धमकाते थे और वहां जमींदारों के खेतों में जो गन्ना काटने का काम इनसे लिया जाता था और उसका भी कोई समय निर्धारित नहीं था, सुबह हो या शाम, जब भी इन दलालों की मतलब काम करवाने की मंशा होती थी ये इनको वहां पर ले जाते थे और इनसे काम करवाते थे। खास बात इस जो ऑपरेशन विश्वास में सामने आई है, पुलिस ने जब इन बंधुआ मजदूरों को वहां से मुक्त कराकर देर रात प्रतापगढ़ लाए। बिल्कुल, और संजय, ये बड़ी कार्रवाई पुलिस के यहाँ पर देखने को मिली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं।